hello students, welcome back to my channel. So today we'll be discussing with some more journal entries. So the journal entries which I am telling you are very basic. ठीक है, अभी हम ज़्यादा मुश्किल वाली जर्नल पर नहीं आएंगे क्योंकि अभी आप बिगिनर हो. मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको पाँच जर्नल एंट्रीज़ के बेसिस पर मैं आपको समझाऊँ. सो आज भी जो मैंने 5 जर्नल एंट्रीज़ चूज़ करी है, दे आर वेरी बेसिक एंट्रीज़ बट दे विल बी यूज रिपीटेडली इन योर सिलेबस. ठीक है, बार बार आपकी ये यूज़ होंगी जर्नल एंट्रीज़. हमने पिछली क्लास में बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जब गुड्स खरीदते हैं तो 3 रूल्स मैंने आपको बोले थे कि 3 रूल्स हमने फॉलो करने हैं. ठीक है, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट. उसके बेसिस पर हमें देखना है क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या आइटम क्रेडिट होगा. और जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल. क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार. हमने गुड्स खरीदे लेकिन उधार पर. आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं. वी यूज़ द वर्ड परचेजेज. गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है. ठीक है, अगर मैंने वो चीज़ खरीदी है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ वर्ड करूँगी, परचेजेज. और जब वही गुड्स मैं बेचूंगी तो आई यूज़ द वर्ड सेल्स. अब यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल फॉर 10,000. तो अगर मुझे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे इसमें कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं. एक तो है बेटा परचेज गुड्स मतलब परचेजेस, और किससे खरीदे हैं, अनिल से, लेकिन उधार पर. अब आपको पता है कि जो अनिल नाम है. जो भी बेटा किसी चीज़ का नाम होता है वो किसके अंडर आते हैं, पर्सनल अकाउंट में. मैंने आपको बताया था ये पर्सनल होते हैं. और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ द वर्ड परचेजेस. और परचेजेस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है. इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. तो अब हम एक चीज़ देख लेते हैं. परचेजेस हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो परचेजेस विल बी डेबिटेड क्योंकि हमारा खर्चा है. और हमने ये गुड्स किससे खरीदे हैं, अनिल एक पर्सनल अकाउंट है. और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. हमें अनिल गुड्स दे रहा है तो ही इज़ द गिवर, सो ही विल बी क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. तो इससे हमारी क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी बेटा, इसकी क्या एंट्री बनेगी. डेट मैंने लिखी नहीं है तो आई एम जस्ट राइटिंग द इनिशियल्स. पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट DR टू अनिल. परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस डेबिट होगा. एंड हु इज द गिवर, अनिल. नरेशन मैंने आपको बताया था, बीइंग गुड्स, नरेशन क्या होती है, इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल. और अमाउंट कितने का है, 10,000 का. डेबिट वाला डेबिट के सामने लिख दो, क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने लिख दो. डन. अब आ गई हमारी नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सीता. सोल्ड गुड्स टू सीता. बेटा जब भी आपको गुड्स परचेज या गुड्स सोल्ड के आगे किसी का नाम लिखा होता है कि हमने इससे गुड्स खरीदे या हमने इससे गुड्स बेचे, और कैश के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो वी हैव टू अज्यूम कि दिस इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये उधार की ट्रांजैक्शन है. अब यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू सीता. सोल्ड गुड्स मतलब सेल, और किसको बेचा, सीता को. नाउ सीता इज़ अ पर्सनल अकाउंट. तो यहाँ पर गुड्स किसको, कौन रिसीव कर रहा है, सीता रिसीव कर रही है. तो सीता पर्सनल अकाउंट में आता है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर. तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीता जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगी. सीता डेबिट टू. देखो एक तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर एक डेबिट है तो दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा आइटम क्रेडिट ही होगा. बट यू शुड नो सेल्स. जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो ये हमारी इनकम है. सेल्स भी नॉमिनल के अंडर आता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर परचेजेस डेबिट हैं तो सेल्स हमेशा क्या होंगी बेटा, क्रेडिट. ये हमारी इनकम है. कितना अमाउंट आएगा, 12,000. एंड अगेन नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीता. ठीक है बेटा. अब आज आपको एक और न्यू चीज़ करा रही हूँ, गुड्स रिटर्न्ड टू सीता. हमने सीता से 12,000 के गुड्स खरीदे थे. उसमें से जब हमारे पास गुड्स आए तो हमें लगा कि वो 2,000 के गुड्स की क्वालिटी ठीक नहीं है. तो हमने सीता को बोला कि हम उसमें से 2,000 के गुड्स आपको वापस भेज रहे हैं. ठीक है, सॉरी, सीता को हमने गुड्स बेचे तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम
सॉरी, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम सीता। सीता को जब हमने गुड्स बेचे 12,000 के, सीता ने जब गुड्स चेक करे उसने देखा कि भाई 2,000 के गुड्स तो ठीक नहीं है। उसने मुझे कॉल किया या अपने जिससे उसने गुड्स खरीदे थे उसको कॉल किया, भाई कि आपके 2,000 के गुड्स की क्वालिटी सही नहीं है, तो मैं आपको 2,000 के गुड्स वापस भेज रही हूँ। तो जब बेटा सीता गुड्स वापस भेजेगी तो उससे क्या होगा, नाउ सीता इज़ द गिवर। यहाँ पर क्या था, सीता वॉज द रिसीवर। जब हम उसको गुड्स बेच रहे थे तो हमने सीता को डेबिट किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता भेज रही है 2,000 के गुड्स वापस, सो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, तो इसका मतलब है सीता क्या होगी, थर्ड एंट्री में सीता विल बी क्रेडिटेड। और वो क्या कर रही है बेटा, वो गुड्स रिटर्न कर रही है। तो जब हमने सीता को गुड्स बेचे थे तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया था बेटा, सेल्स। जब सीता वो गुड्स वापस करेगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल्स रिटर्न। अब बच्चे जैसे सेल्स है, मैंने आपको बोला सेल, अब तुम किसी को गुड्स बेचोगे तो ये आपकी इनकम ही हुई, क्रेडिट। जब आपको कोई गुड्स वापस भेजेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से खर्चा हो जाएगा, तो डेबिट। सो सेल्स रिटर्न टू सीता, सीता ने गुड्स वापस भेज दिए, कितने, 2,000 के। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय सीता, नेक्स्ट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट वन, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दो चीज़ें हैं, एक कैश है एक बैंक है। कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट। बेटा जिसको हम नाम से डिनोट करते हैं वो पर्सनल होता है। कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट। हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, सो बैंक विल बी डेबिटेड इन दिस एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। नाउ ऑब्वियसली है 2 में, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, बिजनेस से तो जा रहा है ना, तो बिजनेस से जब कैश जाएगा तो कैश विल बी क्रेडिटेड, अमाउंट 5,000। being cash deposited in the bank, being cash deposited in the bank। जो नेक्स्ट फिफ्थ इज एंटायरली ऑपोजिट ऑफ द फोर्थ, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कैश यहां था डिपॉजिटेड, यहां है विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, लेकिन बेटा आइटम्स वही हैं, एक कैश और एक बैंक। फॉर ऑफिस यूज़ का आपने कुछ नहीं करना, ऑफिस यूज़ मतलब बिजनेस में पैसे चाहिए थे तो पैसे निकलवा लिए, कहाँ से, बैंक से। अब बैंक यहाँ पर गिवर है बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर बैंक हमें दे रहा है, और कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो पैसा आ रहा है, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, बैंक, कैश टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश withdrawn from the bank, sorry, amount is 2,000 and what will be the narration, being cash withdrawn from the bank। so बेटा ये वाली जो एंट्रीज हैं ये आगे जाके आपको रट्टा नहीं मारना, लर्न नहीं करना, मैंने आपको बोला है बेसिक्स क्लियर रखने हैं अपने, क्योंकि आगे जाके आपको यही आइटम्स आगे पीछे करके दिए होंगे, तो अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर कोई यूज़ नहीं है। समझ आ गया। सो ये जो मैंने आज आपको बताई हैं, पहली थी कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार, मतलब यहाँ पर कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैश नहीं आया। अगले में सीता को गुड्स बेचे, कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब भी अगर मैंने बेटा, अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर 12,000, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, डिफरेंस समझा देती हूँ एक इसी से, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा सोल्ड गुड्स टू सीता, क्लियर। अगर मैं मान लो यहाँ पर एंट्री कर देती हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ बेटा, सीधा लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 12,000। इसका मतलब है जब किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा तो इसका मतलब हमने गुड्स कैश में बेचे हैं,
तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एक सेल्स होगा और एक कैश होगा बच्चे। और जब गुड्स बेच रहे हैं सेल क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और बच्चे जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता है, कैश इज़ अ रियल अकाउंट, तो डेबिट। तो यहाँ से हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये कब होगा, जब आपको किसी बंदे का नाम नहीं गिवन होगा, तो आप मानोगे कि ये सेल में है। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम नहीं था तो मैंने ये, और यहाँ पर पर्सन का नाम था तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम नहीं था तो इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। और एक और लास्ट इसकी डिफ्रेंसिएशन बता देती हूँ। अगर आपको इसी एंट्री में लिखा हो बेटा, सोल्ड गुड्स टू सीता फॉर कैश 12,000, यहाँ पे सीता भी लिख दिया, कैश भी लिख दिया, तो क्या करेंगे, एक तो सोल्ड गुड्स है तो सेल है, और पर्सनल अकाउंट भी आ गया और कैश भी आ गया। बेटा जब भी पर्सनल अकाउंट और कैश, मतलब जैसे सीता का नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो हमने कहना है, हमने इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कैश, क्योंकि आ तो कैश ही रहे ना, तो हम पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ पर सीता का कोई काम नहीं है क्योंकि हमें तो वो कैश मिल रहा है, तो यहाँ पर कैश विल बी डेबिटेड एंड सेल्स विल बी क्रेडिटेड। दैट मीन्स सेम एंट्री विल बी रिपीटेड इन दिस केस। तो देखो आपको मैंने, एक है सोल्ड गुड्स टू सीता, जब कुछ नहीं लिखा तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सीता टू सेल्स। एक लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 12,000, किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, मतलब इट इज़ अ कैश सेल। तीसरा है सोल्ड गुड्स टू सीता फॉर कैश, यहाँ पर सीता भी आ गया, कैश भी आ गया, तो हमने कैश देखना है। ठीक है बच्चे। सो इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में विल बी डिस्कसिंग with very important topic and that is trade discount and cash discount। ओके बच्चे, प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। ठीक है, ओके बेटा।